हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। आज हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और जो आपका नंबर सिस्टम होता है यानी कि जो संख्या पद्धति है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल अगर आप नहीं जान पाओगे तो आप उसके साथ जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं बहुत सारे वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। यानी कि अगर आपको ये नहीं पता कि किसी डिजिट को 2 से कब भाग किया जाएगा या 4 से कब भाग किया जाएगा, वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी या भाग होगी या नहीं होगी, या फिर कोई संख्या 5 से पूरी तरीके से भाग होगी या नहीं होगी, 16 से, 64 से, 32 से, 125 से या 25 से कोई संख्या 6 से भाग होगी या नहीं होगी। ये होता है डिविजिबिलिटी रूल, जो आपको बताता है कि कौन सी संख्या कब किस नंबर से पूरी तरीके से भाग हो जाएगी और कौन सी संख्या भाग नहीं होगी और उसका शेषफल क्या बचेगा। तो आज हम इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरी एक लेक्चर वीडियो कंप्लीट समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के अंदर डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखी है, कुछ नंबर्स लिखे हैं। देखो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से और 64 से पूरे तरीके से भाग हो सकते हैं। अगर किसी संख्या को 2 से पूरी तरीके से भाग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो 2 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर 2 की जो स्क्वायर होती है वो 1 होती है, एक बार आता है। तो यानी कि अगर आपको किसी संख्या को 2 से भाग करना है पूरी तरीके से तो याद रखना कि उसका स्क्वायर अगर 12 है तो 2 से भाग करने के लिए आपको सिर्फ एक लास्ट डिजिट क्या है बाय 2, यानी 2 से अगर भाग करना है तो बाय लास्ट डिजिट शुड बी गिवन। लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। देखो 2 संख्या होती है, एक होती है यहाँ पर ऑड और एक होती है आपकी इवन। ठीक है, जो इवन होती है उसको बोलते हैं सम और जो ओड होती है उसको बोलते हैं विषम। ठीक है, अब जो सम संख्या होती है वो होती है जैसे 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से और 10। ठीक है, अगर किसी संख्या के पीछे ये नंबर आ रहे हैं और एक लास्ट डिजिट उनकी इन नंबरों में से है तो वो आराम से 2 से भाग हो सकती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 2 से डिवाइड। तो वही लिखा लास्ट डिजिट शुड बी गिवन, को गिवन होनी चाहिए और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, यानी कि अंतिम संख्या का सम जो सम होनी चाहिए और अंतिम संख्या 2 से भाज्य होनी चाहिए। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर लास्ट डिजिट क्या है हमारा 8 है। क्या 8 को मैं 2 से भाग कर सकता हूँ, 2 4 जा 8 यानी 2 चौक 8। तो 8 जब पूरी तरीके से भाग हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी बड़ी संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा उसके बाद ये संख्या। अब इस संख्या को देखो, इसके लास्ट वाली जो संख्या क्या है 7 है। अगर मैं इसको 2 से भाज्य करूंगा तो क्या ये 2 से भाग होगी, तो इसका आंसर है नहीं, ये 2 से भाग नहीं हो सकती क्योंकि पीछे लास्ट में क्या है 7। और अगर मैंने इसको 2 से भाग किया तो इसका जो रिमाइंडर है वो शेषफल है वो क्या आएगा। तो याद रखना जब आप 2 से आखिरी संख्या को भाग करोगे तो कितना बचेगा, 2 से अगर मैं 7 को भाग करूंगा 2 3 6 बचा कितना 1, तो यानी इसका जो सम आएगा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना हो जाएगा 1। समझ रहे हो, तो इस पूरी संख्या को भाग करके देख लो 1 आएगा। आगे चलते हैं बाय 4। अब हम सीखेंगे कि किसी संख्या को 4 से भाग किया जाता है तो कैसे पता चलेगा कि 4 से पूरी तरीके से संख्या भाज्य हो जाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए याद रखना, देखो जो 4 होता है ना वो होता है 2 का स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर है तो इसको ऐसे ले सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखो कितनी डिजिट है 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 बार 2 वाला है, इसी वजह से आपको लास्ट की 2 डिजिट्स देखने का मिलेगा। लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं जो 4 से आराम से भाग हो जाए। अगर वो 2 डिजिट लास्ट वाले 4 से भाग हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या आराम से भाग हो जाएगी 4 से। इसमें देखो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 88। 88 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो हो जाएगा आराम से, तो हो सकता है। तो ये क्या है, एक 4 से डिविजिबल नंबर है। इसको देखो 73, अगर मैं लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करता हूँ या भाज्य करता हूँ तो अगर 4 से 7 को काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 लिया तो 3 इधर चला गया, फिर 4 दिन 4 एकम 32 और यहाँ पे बचेगा 1, यानी रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा।
ये 4 से भाग नहीं हो सकती, तो ये एक डिविजिबल यानी भाज्य संख्या नहीं है 4 से। ठीक है, इससे आप पता लगा सकते हो। अगला देखो बाय 8, आप 8 से किसी संख्या को भाग करोगे, कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 8 से भाग होगा या नहीं होगा? ठीक है, उसके लिए देखो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, यानी 2 का 3 बार मल्टीपल, 1 2 3। ठीक है, ये तीसरी बार है। तो अगर 2 3 बार आ रहा है 1 2 और 3, तो यानी लास्ट के 3 डिजिट्स आपको देखेंगे। 8 से डिवाइड करने के लिए आपको 2 का मल्टीपल होता है 3 बार, तो 3 डिजिट देंगे। लास्ट की 3 डिजिट अगर आपकी डिवाइड हो जाएगी 8 से, तो वो संख्या वो डिजिट क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 8 क्या जाएगा? लास्ट के 3 डिजिट देंगे, तो इन तीनों को देखो। जब मैं 464 को डिवाइड करूंगा, इसको 8 से डिवाइड करूंगा, 464 लास्ट 3 डिजिट्स में, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? करके देख लो। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ 46 को, तो 8 5 40 5 है, यहाँ लिख लो। ठीक, अगर मैं 6 इधर बचा लेता हूँ 8 को 64 8 है, यानी ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये है डिविजिबल बाय 8 है। अब लास्ट यहाँ पे देखो इस जगह में 827 है। अगर मैं इसको भाग करने की कोशिश करता हूँ 8 से अगर 27 को डिवाइड करूँ तो कटेगा नहीं, तो ये संख्या आपकी डिविजिबल नहीं हो जाएगी। ठीक, और अगर आप इसको भाग करने की कोशिश करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो कुछ हमको बच जाएगा। 8 के बाद 8 2 16 8 के 24 8 3 24, यानी यहाँ पे 24 आएगा और ये 27, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बच जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से पता लगा। फिर आता है 16। अगर कोई डिजिट 16 से डिवाइड करके पता लगाना है तो कैसे पता लगेगा? 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 होता है। तो 1 2 3 4, लास्ट की 4 डिजिट आपको देखेंगे। देखो लास्ट 4 डिजिट आपको देंगे जो डिविजिबल बाय 16 होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 16 16 से भाग होना चाहिए। इसकी लास्ट 4 डिजिट देखो, ये बात क्या ये 4 डिजिट लास्ट की 16 से डिवाइड हो सकती है? 16 4 जा 64, ये कट जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 16 1 जा 16, 3 बचेगा, वो इधर चला जाएगा, 16 दूनी 32, यानी ये जो बचता है ये यानी डिविजिबल है। अब इसमें देख लो क्या ये 4 डिजिट 16 से भाग हो रही है? 16 1 जा 16, अब यहाँ पे 16 1 जा लेना पड़ेगा, तो 16 1 जा अगर मैंने 16 ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? ये बचेगा 13, 13 इसके आगे लगा दिया तो ये हो जाएगा 134, मगर ये कटेगा नहीं ऐसे, तो ये क्या है? नॉन डिविजिबल, यानी ये डिवाइड नहीं होगी और इसमें कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में? सेम तरीका 32 और 64 वाले में भी। अब देखो यहाँ पे 32 के लिए 32 जो होता है वो 2 की पावर होता है 5, यानी 2 की पावर 5। तो यहाँ पर देख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 डिजिट कितनी है? 5। तो इसीलिए 32 को अगर भाग करना है तो लास्ट की 5 डिजिट दे, मैंने जो डिजिट तो लिखी नहीं फिलहाल, बस याद रखना जो भी डिजिट आएगी उसकी लास्ट 5 डिजिट आपको देखनी है। अगर वो 32 से भाग हो जाती है तो वो डिविजिबल कहलाएगी 32, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। 64 के लिए क्या है? 64 के लिए 64 होता है 2 की पावर 6, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 बार आएगी आपकी पावर। तो 6 डिजिट लास्ट की 6 डिजिट देख लेना, इस 64 से अगर भाग हो रही है तो यहाँ पर वो मल्टीपल वो डिविजिबल हो जाएगा, यानी वो भाज्य संख्या कहलाएगी और नहीं तो नहीं कहलाएगी। समझ में आया? ये थे आपके डिविजिबिलिटी रूल, जब आपकी डिजिट 2 4 8 16 32 या 64 दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ओड संख्या में कैसे होते हैं, यानी 5 25 और 125 में कैसे होते हैं डिविजिबिलिटी रूल, तो उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल अगले हैं हमारे ओड नंबर्स के लिए। ओड नंबर्स कैसे? जैसे 5 25 और 125 के लिए। अगर आपको किसी संख्या को ये बेहतर पता लगाना है कि 5 से कब डिवाइड होता है, तो 5 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 1, यानी 1 आएगा, एक डिजिट, यानी कि जो पहली डिजिट है, सॉरी जो लास्ट डिजिट है वो आपको देखना है कि वो 5 होना चाहिए और 5 से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट डिजिट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लास्ट डिजिट शुड बी ऑड होनी चाहिए और डिविजिबल बाय क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे वैसे ऑड लिखा है मगर ये इवन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, क्योंकि इवन नंबर जैसे 0
ये 10 हो गया, 10 भी इवन नंबर है और 10 आराम से डिवाइड हो सकता है, 0 जिसके पीछे लगाओ और 5 जिसके पीछे लगाओ, तो वो दोनों ही यहाँ पर डिवाइड हो सकती है, यहाँ पे इवन और दोनों हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो है 5 लगा है तो डिविजिबल होगा, ये 5 लगा है तो डिविजिबल होगा, या किसी भी डिजिट के पीछे 0 भी लगेगा तो भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके पीछे आता है बाय 25। अगर 25 से आपको किसी चीज को डिवाइड करना है, भाग करना है, 25 से कैसे पता चलेगा, तो 25 कैसे लिख सकते हो, 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुना 5, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से भाग हुई है तो फिर आपका वो डिविजिबल कराएगा, लास्ट की 2 डिजिट, ये दोनों, ये वाली करो और ये वाली करो, ठीक है। अब लास्ट 2 डिजिट है 75, 25 के पहाड़े में 75 आता है तो हो जाएगा डिवाइड। अब 25 के पहाड़े में 45 आता है, 25 तो नहीं 50 होता है, 45 तो नहीं आता, तो यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर कितना 20, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा और ये डिविजिबल नहीं है और ये वाली भी जाएगी। 25 के पहाड़े में 25 आता है, हाँ आता है, तो ये डिविजिबल है, ठीक। इस तरीके से आपका पता होगा। अगला पॉइंट है 125। पहली बात तो आपको 125 का एक पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। 125 जो है वो कैसे मिलता है, 125 के सिंपल हम कर सकते हैं 5 की पावर 5 गुना 5 गुना 5, 5 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, 5 3 बार आ रहा है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स आपको देखनी है, ठीक है। 5 गुना 25, 25 गुना 125, यानी आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, ये 3 डिजिट, ये वाली 3 डिजिट्स। अगर ये 3 डिजिट लास्ट की 25 से भाग हो जाती है तो इस संख्या को बोलेंगे कि 25 से भाज्य संख्या है, वरना 25 से अभाज्य संख्या है, तो ये 250 लिखा है। 25 के टेबल में 125 दूनी 250, तो ये कट जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। अब ये देखो 385 है, 25 के पहाड़े में 25 से कम 125 से कम 125, 125 तो नहीं हो जाएगा 250, 125 के 375 हो जाएगा, तो ये 385 है, तो यानी कि आपको 10 मिलेगा रिमाइंडर शेष, तो ये तो भाग नहीं होगा, तो उसको क्या कहते हैं, ये विभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। यानी ये संख्या भाग नहीं होगी और ये वाली संख्या 125 से भाग हो जाएगी, ठीक है। ये थे आपके डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जल्दी जल्दी से आपने सेशन को खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपने क्वेश्चंस। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चंस पे। ये जो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, वैसे तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन बैच के हैं, मगर जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका स्क्रीनशॉट आपको कहीं ना कहीं बोर्ड पे लगा दूंगा, आप देख लेना, सिलेक्शन बैच से आए हुए हैं। मगर ये क्वेश्चन सारे के सारे एक तरीके से कह सकते हो नकली वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड, कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पूरी संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देगा इन चारों में से। ये संख्या को पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसको सुंदर बनाएंगे, इसका मेकअप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो पूरी संख्या दे रखी है इसके अंदर कॉमन क्या मिल रहा है, इसके अंदर देखो 4 की पावर 12 ये कॉमन है इस पूरे में, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर 4 की पावर 12 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4, इस जगह पे बचेगा 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 16 और उसके बाद यहाँ अगर 4 की पावर 12 कॉमन आ गई तो 64 बच गया। इन सबको ऐड कर दो, तो अगर मैं इनको ऐड कर दे दूंगा तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 80, 80 5 85 85 हो जाएगा। सुनो अब एक बात बताओ कि 85 ये जो नंबर है किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, पूरा ये समझ लो। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से ना, ये नहीं होगा, 7 से नहीं हो सकता, 11 से नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या 17, यानी पहले का आंसर क्या है 17 है आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि एक 6 डिजिट नंबर बताओ जो डिविजिबल हो जाए 91 से और उसमें 143 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो फिर वो डिविजिबल हो जाना चाहिए नया नंबर इनमें से किसी एक से। तो यानी मेरे को 91 पूछा है, कोई ऐसा नंबर जो 91 हो और वो डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो यानी वो 91 का ही कोई मल्टीपल हो सकता है जो 91 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 91 को x मान लो, 91 का जो नंबर है वो x मान लेते हैं। इसके अंदर क्या ऐड करना है 143, ये ऐड कर दो। तो 91 और 143 के बीच में देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, ये 13 के पहाड़े में आता है 7 पे, ये भी 13 के पहाड़े में आता है 11 पे, तो 13 13 कॉमन आ रहा है। तो जब 13 13 कॉमन आ गया तो आंसर भी कहीं 13 के बीच में ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो p की जगह ले सके। ये जो p है ना, p, इस p की जगह ले सके।
7 डिजिट का एक नंबर दे रखा है, ये रहा। इस 7 डिजिट के नंबर में p की जगह जो ले सकता है, यानी यहाँ पे वो नंबर बताओ, और वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। किससे भाग होना चाहिए? 4 से। 4 से भाग होने वाली संख्या मैंने बताया था वो क्या होता है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2। तो यानी कि 2 संख्या होनी चाहिए लास्ट की जो भाग हो जाए 4 से। तो लास्ट की 2 संख्या देखो, ये तो p है और ये है 4, तो ये तो हो जाएगा। इसकी जगह मुझे इन चारों में से क्या रखना है जो 4 से भाग हो जाए। क्या 4 से 0 भाग हो जाएगा? नहीं आएगा। क्या 2 भाग हो जाएगा? 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 4 24। 24 हो तो जाएगा यार, मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे लार्जेस्ट चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। 9 रख दूं मैं, 9 सबसे बड़ा है, 9 रख दूंगा तो 9 4 हो जाएगा, तो डिवाइड ही नहीं होगा। मगर मैं 8 रखूं तो 8 लार्जेस्ट भी है और डिवाइड भी कर देगा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इस p की जगह आपको क्या रखना है, 8 आएगा। ठीक है, समझ में आया? आप इस डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको सिखाया था, इससे आप हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मस्ट बी असाइन टू ए। ए को सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दे दे जो 8 डिजिट की संख्या, ये जो दे रखी है आपको 8 डिजिट की संख्या, इसमें ए की वैल्यू क्या रख दें जो डिविजिबल हो जाए 4 से। अब एक फिर से दोबारा समझो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इसकी आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है ना, 9 और 2 डिवाइड हो रही है ना, हो जाएगी। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आप ये समझो कि हमको क्या चाहिए, एक मैक्सिमम नंबर चाहिए। क्या 5 मैक्सिमम है? 5 तो आएगा नहीं। 7 नहीं है, 6 नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 9। तो हम क्या रखेंगे, 9। 9 इज द मैक्सिमम नंबर, बीच में 9 रख दो। हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम डाल दिया और बाकी सारा देख लो, हो जाएगा डिवाइड। तो आपका 4 ऑप्शन क्लियर है। 4th ऑप्शन का डी आ जाएगा। चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है which of the given number is divisible by 8। आपको बताना है इन नंबर में से कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 होता है 2 की पावर 3, यानी 2 × 2 × 2, 1 2 3, 3 डिजिट आ रही है, 3/2 आ रहा है। तो लास्ट की 3 डिजिट आपको देखनी है जो डिविजिबल हो जाए 8 से, बस यही आपको सब में करना है। लास्ट की 3 डिजिट देखो, इसमें देखो ये कट जाएगा मगर ये नहीं कटेगा, इसमें देख लो ये कट जाएगा मगर यहां रह जाएगा, इसमें देख लो 8 7 56 और 8 बन जाए 8, यानी ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं कटेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन ए डिजिट 7 नंबर की डिजिट है जो कि ये दे रखी है, यहाँ पर एक डैश दे रखा है, शायद ये डैश की वैल्यू पूछेगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, क्या बोला है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वाली पॉसिबल वैल्यू बताओ जो डैश की जगह पे रख दिया जाए और इस नंबर को 8 से डिविजिबल कर दिया जाए। एक तो तरीका है कि आप इनमें से ऑप्शन लगा लगा के चेक कर लो। कैसे लगाओगे, देखो सबसे छोटी डिजिट बोली है उसने, पहले बोला स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 से लगा के चेक कर लो। पहले अगर मैं इसमें 1 लगा दूं तो सबसे छोटा क्या है, 1। तो अगर यहाँ पे 1 लगा दूं तो ये हो जाएगा 612। 612 को क्या मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूँ? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट को भाग करके देख लो। अगर मैं 8 से भाग करने लगा तो अगर मैं 8 से भाग करूंगा 8 बन जाए 8 7 56, बचेगा कितना, 5 52, नहीं 1 से नहीं कटेगा तो 1 तो आएगा नहीं। इसकी जगह 2 लगा के देखते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा के देखेंगे, इसकी जगह 2 लगाएंगे। तो अगर मैं 8 से काटूं 5 बचेगा, 5 8 बन जाए 8 8 जा 64 हो जाएगा। 22 8 के टेबल में देखो 622 को अगर मैं 8 से भाग करूंगा, 8 एकम 8, 8 7 56 हो गया, बचेगा कितना 6, और 6 इसके आगे चला गया तो ये हो जाएगा 62। तो 62 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि जो 2 है ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, 1 भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। 4 लगा के देखो एक बार, क्या मैं यहाँ पे 4 लगा दूं, 4 लगा के देखते हैं। अगर 600 को मैं डिवाइड करता हूं तो 600 तो 8 से आराम से डिवाइड हो जा रहा है, 600 तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं 4 लगा के देखूं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 4 से काटता हूं, यहाँ सॉरी देखो 42 को अगर मैं 8 से काटता हूँ, 8 बन जाए 8 से काटूंगा 8 7 56 हो गया, 8 8 जा 64, मान लो 8 8 जा 64, मगर ये 2 रह गया तो ये भी नहीं कटेगा 4 से।
लास्ट ऑप्शन है 3, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप बोलोगे भैया 3 से भी करके दिखा दो, तो 3 लगा के देख लेते हैं। देखो इस जगह पे हम 3 रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 8 से काट दो, 8 बन जाए 8 की टेबल में अगर मैं काटूंगा 8 7 56 बचेगा 7, 7 इधर चला गया, 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, हाँ ये कट गया। तो यानी इसकी जगह पे 3 ही आ सकता है, तो 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैक्सिमम ऑफ वैल्यू। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x की। क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू, याद रखना सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। कह रहा है x की जगह यहाँ पर देखो खाली है, इस जगह पर x जो है ना यहाँ क्या पुट कर दूं जो डिविजिबल बाय 8 हो जाए। फिर से वही 8 से डिविजिबल करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल में हमें 3 रकम देखनी है लास्ट की 3 रकम देखो क्या है 3x2 ये लिखा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या देखो 3 को मैं ये बोल सकता हूँ 1 2 3 डिजिट है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 300 जमा में x और 2, यानी 300 जो है x 300 जो है 8 से डिवाइड अगर मेरा हो रहा है ये मैं मान रहा हूं, तो सिर्फ मुझे ये वैल्यू चाहिए, इसकी जगह मैं क्या रख दूं जो कि मेरा डिवाइड हो जाए। अगर मैं इस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू पूछ रहा है, क्या मैं यहाँ पे 3 रख दूं? क्या ऑप्शन लगा के देख लेते हैं, वही काम करते हैं जैसे ऊपर करा था। 3x2 की जगह सबसे पहले मैं रखूंगा 3, यानी बीच में मैं रखूंगा 3 2 डिवाइड बाई 8 करके देखो 8 बन जाए 8 चौक 32 और उधर चला जाएगा 1, 12 नहीं कटेगा, यानी कि ये पहला ऑप्शन क्या है गलत है। दूसरा ऑप्शन है 8, तो इसकी जगह 8 लगा के देख लो 3 8 2 ये करके देख लो 8 चौक 32, 4 बचेगा 42 तो कट जाएगा, यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है 8, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 7 से नहीं कटेगा, 9 से लगा के देख लेते हैं, 9 से वैसे मेरे को नहीं लगता कटेगा। 3 9 2 8 चौक होता है 32, तो ये बचेगा 7 8 72। हाँ भाई सुनो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। अगर मैं 9 लगाता हूं बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगाता हूं और 9 से मैं काटने की कोशिश करता हूं, तो देखो 8 एकम 8 8 चौक 32 32 कट गया बचा 7 72 8 9 72 कट जाएगा, यानी ये 7 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, दोनों ऑप्शन से कट रहा है। मगर मेरे को क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शन ये नहीं है ये वाला, क्यों? मैक्सिमम है ये बड़ा है ये छोटा है, मैंने पहले ये चेक करा था। तो भाई ऐसे गलती मत कर देना, चेक कर लेना एक बार। समझ आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है इफ द 8 डिजिट नंबर, ये 8 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। कह रहा है इज डिविजिबल बाय 8, ये 8 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। देन द टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई के आपको पॉसिबल पेयर्स निकालने, कितने पेयर बन सकते हैं। तो क्या निकालने एक्स वाई के पेयर, और डिविजिबल बाय 8 है, वही 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 डिजिट देखो लास्ट की 3 डिजिट यहां लिख लो 6xy। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो मान लो ये 600, ये मान लो ये 648 है, कैसा है 648, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 600 जमा में 48, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ 600 जमा में 48 को लिख लूँ एक्स और वाई। एक्स वाई के पॉसिबल पेयर्स बताने हैं कि एक्स वाई के कितने पेयर बन सकते हैं। पॉसिबल पेयर क्या है, तो देखो पहला पेयर अगर मैं 0 रख दूं यहाँ पे और यहाँ पे रख दूं 8, तो क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा ना। दूसरा पेयर देखो, अगर मैं यहाँ पर 16 रखता हूं, 16 के 8 से भाग हो जाएगा, यानी कितने पेयर जो है, कितने भाग हो सकते हैं 8 से, कितने समूह जोड़े बनाए जा सकते हैं वो बताना है। तो ऐसे ही देखो 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी 8 का क्या चल रहा है, टेबल चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट पेयर कितना हो जाएगा? लास्ट पेयर मान लो मैं लिख लेता हूं 96, क्योंकि इसके बाद अगर मैंने पेयर बनाए तो वो तो हो जाएगा 104। 104 तो फिर 100 के पार हो गया, मेरे को तो 2 ही डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट में 96 हो गया लास्ट। 96 लास्ट पेयर है, तो अब काउंट करो कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते 8 10 80, 10 पेयर तो ये हो गए। और 11 12 13, 96 13 पे आता है 8 के पहाड़े में, तो 13 पेयर हो जाएंगे। इसका आंसर है आपका 13, यानी 13 पेयर्स हमको बनाने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? तो ये थे आपके सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो में हमने आज सीखा कि डिविजिबिलिटी रूल जब इवन नंबर में होता है और ऑड नंबर में होता है, 5 के डिविजिबिलिटी रूल सीखे,
और 2, 4, 6, 18 के सीखे, ठीक है, 16 वगैरह के। और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करके सिखाया ताकि इनका यूज आपको कैसे करना है आपको समझ आ जाए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम और ज्यादा आगे करने वाले हैं, कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे मैथ्स का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपनी प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।